न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए। न हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोटबुक एडुकेयर। यह नरेशन की तीसरी क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस को सीख रहे थे। इनफैक्ट चेंज ऑफ टेंस हमने आपको सिखा दिया था। आइए फिर चीजों को वहीं से शुरू करते हैं। जनरल रूल्स में चेंज ऑफ टेंस के बाद चेंज ऑफ अदर वर्ड्स को देखेंगे हम लोग। चेंज ऑफ टेंस में कुछ एग्जांपल रह गए थे, तो कुछ एग्जांपल अभी करवाएंगे। फिर चेंज ऑफ अदर वर्ड्स को देखेंगे और फिर इसके बाद सेंटेंस वाइज सेंटेंस आपको नरेशन चेंज करना सिखाएंगे। तो फिर आइए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में आप चेंज ऑफ पर्सन सीख लिया था आपने, चेंज ऑफ टेंस भी सिखा दिया था मैंने, और चेंज ऑफ टेंस में कुछ एग्जाम्पल करने बाकी रह गए थे। तो आइए पहले कुछ चेंज ऑफ टेंस के एग्जाम्पल को देखेंगे और फिर उससे आगे अपनी चीजों को शुरू करते हैं। चलिए तो फिर आइए देखिए चीजें क्या क्या है। ये सारी चीजें आप पिछले क्लास में कर चुके हैं, क्योंकि चेंज ऑफ टेंस पे कुछ एग्जाम्पल हमें करनी है। तो चेंज ऑफ टेंस पे कुछ चीजों को पहले आप देख लीजिए। आपने लास्ट डे यह सीख लिया था कि चेंज ऑफ टेंस के लिए नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में बदलाव के लिए रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट में होना बेहद जरूरी है। और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में कब होगा और कैसे वर्ब को हम पास्ट में होना कह सकते हैं, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। तो चेंज ऑफ टेंस के लिए हमने कहा था कि जब चेंज ऑफ टेंस होगा तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलेगा, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलेगा। लेकिन हमने ये भी कहा था कि इसे याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके लिए हमने शॉर्टकट्स बताए थे कि कैसे हम चेंज ऑफ टेंस को आसानी से करते हैं, है ना। तो इसमें बताया था, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। उम्मीद है आपने चीजों को याद कर लिया होगा। में करना क्या है, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म रहे तो उसे वर्ब के सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। मतलब V1 या V5 को V2 में चेंज करना है, V2 को हैड प्लस V3 में चेंज करना है, डू या डस को डिड में चेंज करना है, डिड को हैड प्लस V3 में चेंज करना है, एम इज या आर रहे तो इसे वाज वेयर में चेंज करना है, वाज या वेयर रहे तो हैड बीन में चेंज करना है, हैव या हैज रहे तो हैड में चेंज करना है, ऐसे ही चल रहे तो शुड में चेंज करना है। और ये वुड में भी चेंज होगा, कैसे होगा आज हम आपको और भी बताएंगे। विल को वुड में चेंज करना है, कैन को कुड में चेंज करना है और मे को माइट में हमें चेंज करना है। तो ये चीजें हम चेंज करेंगे, चेंज करना अभी सीख रहे हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल इस पर देखते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये चेंजेस तभी होंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। और कोई रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होता है तो क्या होना चाहिए, वो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो पास्ट में होगा, अगर उसके आगे हैड लगा है तो भी वो पास्ट में होगा, उसके आगे अगर वाज या वेयर लगा हुआ है तो भी वो पास्ट में होगा, है ना। अगर उसके आगे डिड लगा हुआ है तो भी वो पास्ट में होगा। तो फिर आइए चेंज ऑफ टेंस के लिए हमने कुछ एग्जांपल यहाँ पे पहले से लिख रखे हैं और आइए इसको हम लोग सीखते हैं क्या कुछ है। देखिए पहले ने यहाँ पे लिखा है, पहला एग्जांपल आप देखो कि दीपक सेज टू मी आई हैव डन द वर्क, है ना। और हम यहाँ पे पर्सन नहीं चेंज करेंगे, पर्सन चेंज करना तो आप पिछली क्लास में सीख चुके हो, है ना बच्चों। तो यहाँ पे सिर्फ टेंस को चेंज करना हमें सीखना है। और जब हम टेंस को चेंज करेंगे तो जब भी हम टेंस को चेंज करने की बारी आएगी तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब को देख करके ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या रिपोर्टिंग वर्ब जो यहाँ दिया है ये अलाउ करता है कि हम चेंज ऑफ टेंस करें। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होगा तभी चेंज ऑफ टेंस होगा। और आप यहाँ पे देख लो कि क्या लिखा गया, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। और जब ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है तो इसका मतलब यह हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। इस सेंटेंस के लिए चेंज ऑफ टेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में नहीं है, ये प्रेजेंट में है। V5 का प्रयोग कहां होता है, प्रेजेंट में होता है। तो यहां चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। दूसरे एग्जांपल पे आ जाइए, रागनी विल से, यहां पे चेंज ऑफ टेंस आप नहीं करोगे। दूसरा एग्जांपल हमने लिखा है कि रागनी विल से टू मनीष यू आर वेरी टॉल। रागनी विल से टू मनीष, मनीष समझ रहे हो ना आप,
तो रागनी विल से टू मनीष यू आर वेरी टॉल। रागनी मनीष से कहेगी कि तुम काफी लंबे हो। अब यहां पे आप रिपोर्टिंग वर्ब को देखो, चेंज ऑफ टेंस के लिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव तभी ना होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। यहां आप रिपोर्टिंग वर्ब को अगर आप देख पा रहे हो तो आप देखोगे ना कि रिपोर्टिंग वर्ब अभी हमारा क्या है, फ्यूचर में है, और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तीसरे एग्जांपल पर आ जाइए। विकी हैड सेड टू बबलू हाउ आर यू फीलिंग नाउ। विक्की ने बबलू से कहा है, विकी हैड सेड टू बबलू, विक्की ने बबलू से कहा है हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। इसी को अगर मैथिली भाषा में कहें तो इसको कहते हैं ना लोग, अब कहूं मन केहन करैया, है ना। सो ध्यान देंगे, विकी हैज सेड टू बबलू हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो, तुम्हें अब कैसा लग रहा है, या अब कहूं मन केहन कर रही है। तो रिपोर्टिंग वर्ब देखकर आप बता दो, पहले आप जल्दी से कमेंट करके हमें बता दो कि क्या इसमें चेंज ऑफ टेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच के लिए। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा, तो आप देख लो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या लिखा है, हैज सेड लिखा है, और हैज या हैव का प्रयोग तो जो है भैया कहां होता है, प्रेजेंट में होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो इस सेंटेंस के लिए चेंज ऑफ टेंस बिल्कुल नहीं होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। राम उदेश इज सेइंग ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। राम उदेश कह रहा है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। समझ रहे हो ना, राम उदेश इज सेइंग ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। राम उदेश कह रहे हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। बच्चे हमें चेंज ऑफ टेंस देखना है, और चेंज ऑफ टेंस के लिए रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट में होना बेहद जरूरी है। आप देख लो रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब क्या लिखा है, इट्स सेइंग। अब आप ही बताओ कि एम इज या आर ऐसे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहां होता है, प्रेजेंट में होता है। तो डेफिनेटली ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है, और जब ये पास्ट में नहीं है तो इसमें चेंज ऑफ टेंस बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान रहे, ऐसे भी अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता भी तो भी यहां पर चेंज ऑफ टेंस नहीं होता, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ में हम कोई बदलाव नहीं करते हैं। नरेशन के पहले टाइप असर्टिव सेंटेंस में हम आपको सिखाएंगे। फिलहाल आप यहां देख लो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है तो इसके लिए चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे देखिए, आगे कुछ और एग्जांपल है। श्वेता सेज टू मी, सॉरी सेड टू मी आई लाइक ज्वेलरी। श्वेता ने मुझसे कहा कि मुझे ज्वेलरी पसंद है। ज्वेलरी मतलब गहने, सोने चांदी के गहने, है ना बच्चे। तो श्वेता सेड टू मी आई लाइक ज्वेलरी। अब सबसे पहले हमें, चूंकि यहाँ चेंज ऑफ टेंस सब सीख रहे हैं, चेंज ऑफ टेंस का एग्जांपल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे मुझे देख के बताओ कि क्या इस सेंटेंस के लिए चेंज ऑफ टेंस होगा। तो यस बिल्कुल होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आप देख लो क्या लिखा गया है, सेड। सेड क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। हालांकि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होता है, लेकिन वर्ब के थर्ड फॉर्म को कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब तो फॉलो करेगा। तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, क्या भैया, V2 है। और अगर ये V2 है तो चेंज ऑफ टेंस होगा, और चेंज ऑफ टेंस होगा तो कैसे करोगे आप, तो आप देख लो ये तो पर्सन है, पर्सन बदलना सीख नहीं रही है, थर्ड चीजें हैं तो इसको नहीं बदलेंगे। आप वर्ब को देखो, क्योंकि चेंज ऑफ टेंस के लिए क्या करना होता है, हमें सिर्फ वर्ब को बदलना होता है, क्योंकि पर्सन चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, समान ही रहेगा। अगर राम प्रेजेंट में राम है तो पास्ट में कृष्ण नहीं होगा, पास्ट में भी क्या होगा, राम ही होगा, और फ्यूचर में जाकर लक्ष्मण नहीं हो जाएगा, फ्यूचर में भी क्या रहेगा, राम ही रहेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। सो टेंस के चेंज का कोई प्रभाव पर्सन पे नहीं पड़ता है, या वो प्रभाव जो है सिर्फ और सिर्फ वर्ब पे पड़ता है। तो चेंज ऑफ टेंस में मेनली हम वर्ब को बदलते हैं। अब आपने ये देख लिया कि यहां चेंज ऑफ टेंस होगा, और जब चेंज ऑफ टेंस होगा है, तो आप वर्ब को बदलोगे। अभी अभी आपको क्या बताया, ध्यान दो यहाँ पे, मैं एक बार आपको दिखा दूं। ये देखो, ये देख लो आप, जब चेंज ऑफ टेंस होगा तो V1 या V5 किस में बदलेगा, V2 में। V2 किस में बदलेगा, हैड प्लस V3 में। डू या डज किस में बदलेगा, डिड में। डिड किस में बदलेगा, हैड प्लस V3 में। ये सारी चीजें मैं पहले करवा चुका हूं। तो अब आ जाओ यहाँ पे, अब देख लो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या लिखा गया भैया, तो V1 लिखा गया है, और V1 लिखा गया है तो चेंज ऑफ टेंस होगा। तो अभी अभी आपने क्या देखा कि V1 या V5 किस में बदलेगा, V2 में। तो अब जब चेंज ऑफ टेंस होगा तो यहां लाइक के बदले क्या लिखा जाएगा, लाइक्ड लिखा जाएगा। यहां पे लाइक के बदले क्या लिखा जाएगा बच्चों, लाइक्ड लिखा जाएगा। तो यहां पे लाइक का लाइक्ड क्यों हुआ, ये समझ रहे हो।
चेंज ऑफ टेंस के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को देखना बेहद जरूरी है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तभी चेंज ऑफ टेंस होगा। रिपोर्टिंग वर्ब अलाउ करेगा कि मैं टेंस बदलने दूंगा तो ही बदलेगा, नहीं बदलने दूंगा तो बिल्कुल नहीं बदलेगा। क्या यह सच नहीं है कि रेलवे मांगा गया था? ये बड़ा जो मीम्स है काफी वायरल हुआ था, है ना? क्या यह सच नहीं है कि रेलवे मांगा गया था? तो लालू जी ने क्या कहा था? नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा। तो बच्चे अगर रिपोर्टिंग वर्ब ये कह दे कि चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, अगर वो पास्ट में नहीं है तो फिर चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, उसका खुद का पास्ट में होना बेहद जरूरी है। आई होप लाइक का लाइक क्यों हुआ ये आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। दे सेड वी वर वेटिंग, दे सेड वी वर वेटिंग। अब आप फिर से देख लो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब क्या लिखा गया? सेड लिखा गया। मतलब ये क्या है? V2 है। V2 है मतलब ये क्या है? पास्ट में है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तभी ना टेंस बदलेगा, और टेंस को बदलना है तो आप देख लो वी वर वेटिंग, यहां पे क्या लगाया गया भैया? वेयर लगाया गया है। और चेंज ऑफ टेंस में मैंने क्या सिखाया आपको कि वाज या वेयर को हैड बीन में बदलना है। तो यहां वेयर की जगह अगर नरेशन में हैड बीन लिख दिया जाए तो बताओ कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए पढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या है? मोहन सेड आई हैव वर्कड हार्ड। मोहन ने कहा कि मैंने कठिन परिश्रम की है। फिर से आप एक बार रिपोर्टिंग वर्ब को देखो। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड लिखा हुआ है, और सेड लिखा हुआ है तो आप समझ गए ना कि ये भी पास्ट में है, और पास्ट में है तो चेंज ऑफ टेंस होगा। चेंज ऑफ टेंस में मैंने आपको क्या सिखाया कि हैव हैज किस में बदलेगा? हैड में। और ध्यान रहे जब इसको आपने बदल दिया है तो इसे बदलने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना आप? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे कुछ और एग्जांपल है चेंज ऑफ टेंस के ऊपर। जैसे लिखा सोनी सेड राम इज माय ब्रदर। सोनी ने कहा कि राम मेरा भाई है ना? फिर से हम क्योंकि चेंज ऑफ टेंस सीख रहे हैं, टेंस को बदलना सीख रहे हैं, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को एक बार देख लो। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लिखा गया स्टूडेंट्स? यहां पे लिखा गया सेड। रिपोर्टिंग वर्ब क्या लिखा गया? सेड। सेड का मतलब क्या होता है? V2। V2 का मतलब क्या होता है भैया? यहाँ पे पास्ट में है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो चेंज ऑफ टेंस होगा ना, है ना दोस्तों? चेंज ऑफ टेंस होगा, और जब चेंज ऑफ टेंस होगा तो फिर आपने क्या सीखा चेंज ऑफ टेंस में कि एम इज आर चेंज हो जाता है वॉज वेयर में। तो यहाँ पे अगर राम ही रहता तो राम के लिए इज के साथ वॉज, सॉरी इज को जब चेंज करोगे तो वॉज और वेयर में से यहाँ क्या लग जाता? वॉज लग जाता। तो इसके बदले वॉज कैसे हुआ? समझ रहे हो आप? चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है कि मोनी सेड आई डू नॉट लाइक हिम। मोनी ने कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूं। रिपोर्टिंग वर्ब को देखिए। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट में है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस वीडियो को बिना पार्ट 1 और पार्ट 2 देख रहे हैं तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर जरूर देख लीजिए, है ना? तो मोनी सेड आई डू नॉट लाइक हिम। अब यहां पे ध्यान दोगे बच्चे कि रिपोर्टिंग वर्ब फिर से क्या है? पास्ट में है, और रिपोर्टिंग वर्ब जब हमारा पास्ट में है तो चेंज ऑफ टेंस होगा ना, और चेंज ऑफ टेंस होगा तो आपने क्या सीखा था? डू या डज को किस में बदलना है? डिड में बदलना है। तो यहाँ डू के बदले क्या हो जाएगा भैया? डिड हो जाएगा। डिड क्यों हुआ समझ गए? बढ़िए अगले एग्जांपल पर। राघव हैड सेड आई कैन हेल्प यू। राघव हैड सेड आई कैन हेल्प यू। अब यहां पे भी रिपोर्टिंग वर्ब को एक बार देखो। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है हैड सेड, और हमने कहा कि अगर किसी भी वर्ब के पहले डिड लगा है, वाज या वर लगा है, हैड लगा है, यदि वो वर्ब के सेकंड फॉर्म में है तो फिर आप समझ जाओगे कि वो पास्ट में है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है तो चेंज ऑफ टेंस होगा, और चेंज ऑफ टेंस होगा तो क्या सिखाया चेंज ऑफ टेंस में? कैन किस में बदलेगा? कुड में बदल जाएगा। तो यहाँ पे कैन के बदले कुड क्यों हुआ? समझ गए ना? तो आई होप चेंज ऑफ टेंस पिछली क्लास में समझा दिया था, अभी जो रही सही कसर बच गई थी वो एग्जांपल करके हमने आपको समझा दिया है। और इसके अतिरिक्त, और जब चेंज ऑफ टेंस में अगर कोई प्रॉब्लम रह जाए तो उसे जब हम टाइप बाय टाइप नरेशन शुरू करेंगे अगली क्लास में तो फिर वहां पे हम लोग देखेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करी जाएगी वहां पे, है ना? बढ़ते हैं आगे। अब चेंज ऑफ टेंस के बाद नरेशन में जनरल रूल्स में तीसरा जो आता है वो होता है चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। पहले तो आपने पर्सन बदलना सीख लिया, आप फिर आपने टेंस को बदलना सीख लिया।
अब हम क्या बदलेंगे, तो अब अदर वर्ड्स मतलब पर्सन के अतिरिक्त, वर्ब के अतिरिक्त और भी जो कुछ चीजें आती हैं, उनमें से जो बदलने लायक चीजें हैं उनको बदलेंगे। ध्यान रहे, पर्सन को बदलने के लिए कोई कंडीशन नहीं था, कोई शर्त नहीं था। रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई बदलने लायक पर्सन था, अर्थात फर्स्ट और सेकंड पर्सन की फैमिली से कोई था, तो हम बदलते थे, है ना। फिर चेंज ऑफ टेंस के लिए शर्त था। शर्त क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट में होना जरूरी है, तभी चेंज ऑफ टेंस होगा, अदरवाइज चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। अब फिर अब बारी तीसरे नंबर पे है किसकी, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स की। और चेंज ऑफ अदर वर्ड्स के लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है, वो जो चीजें बदलने लायक है उसे बदली जाएगी, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। आ जाइए, चलिए चीजों को शुरू करते हैं। चेंज ऑफ अदर वर्ड्स के लिए क्या करेंगे हम, कुछ बदलाव है जो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। और वो बदलाव क्या क्या है, आइए देख लेते हैं। जैसे बच्चे, अगर चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, इनमें से कुछ वर्ड्स है जो मैं लिख रहा हूं, तो उसे किस में बदलना है वो देखिए। जैसे अगर आपको कहीं पर दिस दिखा मिले, तो इसको, दिस लिखा मिले तो इसको बदल देना है दैट। इसको किसमें बदलना है, दैट। अगर डिड लिखा मिले तो इसको आप बदल दोगे दोज, दिस को दैट में, डिड को दोज में। नाउ लिखा मिले तो इसको बदल दीजिए देन में। किसे बदलना है बच्चे, देन में। अगर हेंस लिखा मिले, कहीं पर हेंस है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो उसे बदल दीजिए देंस में। किसे बदलना है, देंस में। अगर कहीं पर आपको दस लिखा मिले तो इसको बदल दीजिए सो में। अगर आपको कहीं पे हेयर नजर आ जाए तो इसको बदल दीजिए देयर में। समझ रहे हो ना आप, दिस को दैट में, दिस को दोज में, नाउ को देन में, हेंस को देंस में, दस को सो में और हेयर को देयर में बदलना है। इसके अतिरिक्त अगर आपको कुछ और भी वर्ड्स दिख जाए, जैसे कि यहां पे आप देख लो, अगर आपको कुछ और भी वर्ड्स नजर आए, जैसे अगर आपको नजर आ जाए टुडे, ठीक है, तो इसको बदल दोगे आप दैट डे। अगर आपको नजर आ जाए टू नाइट, टुडे मतलब आज का दिन और टू नाइट मतलब आज की रात, तो टू नाइट नजर आ जाए तो आप इसे बदल दोगे दैट नाइट में। अगर आपको यस्टरडे नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए, यस्टरडे नजर आ जाए, इसको बदल दोगे द लास्ट डे में। किसे बदल दोगे, द लास्ट डे में बदल दोगे। अगर आपको द लास्ट मिल जाए, क्या मिल जाए, द लास्ट, तो इसको बदल दोगे द प्रीवियस। किसे बदल दोगे, द प्रीवियस में। ध्यान दे देंगे बच्चे, यस्टरडे को द लास्ट डे में, द लास्ट रहे तो द प्रीवियस में। अब द लास्ट के साथ कुछ भी हो सकता है, द लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ, द लास्ट डे द प्रीवियस डे, द लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, द लास्ट आवर द प्रीवियस आवर, लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर, है ना। इसको ऐसा हमें चेंज करना है। अगर आपको टुमारो नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए, टुमारो, और टुमारो नजर आ जाए तो इसको बदल दीजिए द नेक्स्ट डे में। किसे बदलना है, द नेक्स्ट डे में। और गलती से द नेक्स्ट नजर आ जाए तो इसको बदल देना है द फॉलोइंग। किसे बदल देना है, द फॉलोइंग में। यहां पर भी कुछ भी चीजें रह सकती है, द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ, द नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, द नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर। मेरे साथ रिवाइज करिए, द नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, द नेक्स्ट आवर द फॉलोइंग आवर में आप बदल देंगे। एक बार आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। और वैसे हम इसका जो बोर्ड पीडीएफ है जो पढ़ा रहे हैं, यह बोर्ड पीडीएफ नोटबुक एडुकेयर के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, है ना। लेक्चर खत्म होने के बाद, क्लास सेशन खत्म होने के बाद आपको ये वीडियो आपको टेलीग्राम पे नोटबुक एडुकेयर चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के इसे डाउनलोड करके आप देख सकते हो, आपकी सहूलियत के लिए है ना। और अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डेफिनेटली जल्दी से जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो चेंज ऑफ अदर वर्ड्स में हमें क्या करना है, दिस को दैट में बदलना है, दिस को दोज में, नाउ को देन में, हेंस को देंस में, दस को सो में, हेयर को देर में। टुडे रहे तो दैट डे में, टू नाइट रहे तो दैट नाइट में, और यस्टरडे रहे तो द लास्ट डे में, द लास्ट के साथ कुछ भी रहे तो द प्रीवियस में बदल दीजिए, टुमारो रहे तो द नेक्स्ट डे में, और द नेक्स्ट रहे तो द फॉलोइंग में हमें इसे बदल देना है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल यहां पे हम आपको करवा देते हैं इसके ऊपर, है ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक मान लीजिए सेंटेंस लिखा कि सलोनी सेड टू मोनी
सॉरी, सोलोनी सेज टू मोनी टुडे इज संडे। अब आप यहां पे देखो, हम यहाँ पे पर्सन नहीं बदलना चाह रहे, हम यहाँ पे टेंस नहीं बदलेंगे, हम चेंज ऑफ अदर वर्ड्स को सिर्फ नोटिस करेंगे और उसी को हम चेंज करेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइए और फिर सारे स्टेप को जोड़कर पूरा नरेशन चेंज करना आप सीख जाएंगे, है ना। तो आप देखिए, टुडे इज संडे, सलोनी सेज टू मोनी टुडे इज संडे। अगर आप यहाँ पे गौर कर पा रहे हो तो यहाँ क्या देखोगे, टुडे लगा हुआ है और टुडे को अभी अभी किस में बदलना सिखाया, दैट डे में। और याद रहे कि इसे दैट डे में बदलने के लिए किसी कोई शर्त नहीं है, हमें किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहे, पास्ट में रहे, फ्यूचर में रहे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कहां कहां नहीं लेना देना है, चेंज ऑफ पर्सन में और चेंज ऑफ अदर वर्ड्स में। चेंज ऑफ टेंस में पूरा का पूरा लेना देना है ना। चेंज ऑफ अदर वर्ड्स में नहीं। टुडे है तो हमें इसको किस में बदल देना है बच्चे, दैट डे में बदल देना है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा कि माय फादर सेड कम हियर, है ना। अब आप यहां पे देखो, हमें टेंस से कोई लेना देना नहीं है, हमें पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, हमें अदर वर्ड्स से लेना देना है। अदर वर्ड्स यहां पे देखो आप क्या लगाया गया है, हेयर। और अभी अभी हमने क्या सिखाया चेंज ऑफ अदर वर्ड्स में, हेयर को किस में चेंज कर देना है, देयर में। कब चेंज करेंगे, जब आप नरेशन चेंज करेंगे, है ना। जैसे एक और एग्जांपल हम यहां पे ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा कि राम said now I can join you। ध्यान देंगे, राम सेड नाउ आई कैन ज्वाइन यू। राम ने कहा कि अब मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूं, है ना। तो यहां पे हमें इन सभी से कोई लेना देना नहीं है। अभी अभी हम पर्सन नहीं चेंज कर रहे, टेंस नहीं चेंज कर रहे, अदर वर्ड्स को सिर्फ नोटिस करिए। अदर वर्ड्स क्या है यहाँ पे, नाउ। और अभी अभी क्या सिखाया, नाउ को किसमें चेंज करना है, हमें देन में चेंज करना है ना। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे लिखा कि मोनिका सेज दिस पेन इज माइन। अब यहां पे आप देख लो कि कौन सा अदर वर्ड है जिसको हम बदल सकते हैं। तो आप सबका जवाब क्या होगा, यहां पे आप देखो क्या लगाया गया, दिस लगाया गया। और अभी क्या सिखाया, दिस को किसमें हमें चेंज करना है बच्चे, दैट में चेंज करना है ना। जैसे एक और एग्जांपल हम यहां पे ले लेते हैं नंबर 5 पे। जैसे मुस्कान सेड आई वेंट टू सिनेमा यस्टरडे। ध्यान दे देंगे आप, मुस्कान सेड आई वेंट टू सिनेमा यस्टरडे। आपको फिर से चेंज ऑफ पर्सन चेंज ऑफ टेंस से कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे देखकर बताओ कितने अदर वर्ड्स ऐसे हैं जिसे आप बदल सकते हो। तो आप सभी का जवाब होना चाहिए एक मात्र है, और वो क्या लिखा गया है, यस्टरडे। और यस्टरडे को हम किसमें चेंज करेंगे, अभी अभी सिखाया, जवाब दे दो। यस्टरडे को किसमें चेंज करेंगे, तो द लास्ट डे। किसमें चेंज कर देंगे, द लास्ट डे, है ना। आई होप कि आपको चीजें समझ आ गई होगी कि कैसे हमें पर्सन को चेंज करना है, कैसे हमें टेंस को चेंज करना है, और कैसे हमें अदर वर्ड्स जो आते हैं उसे चेंज करना है। अगर आपने जनरल रूल्स के तीनों पोर्शन को बढ़िया से सीख लिया है तो फिर आपको आगे नरेशन में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। नरेशन में कुल 5 प्रकार के 5 टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग कवर करने वाले हैं, और 5 ही होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस की। लेकिन ये सेशन शॉर्ट रखते हुए, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद एक लाइव क्लास यहां से होनी है, टाइम की कमी है, तो इस सेशन को शॉर्ट रखते हैं, थोड़ा सा कम ही रखते हैं इस सेशन में। अगले सेशन को आप ज्वाइन करना नहीं भूलिए, क्योंकि अगले सेशन से नरेशन का पहला टाइप शुरू होने जा रहा है, तो उसको जरूर देखिए आप। फिर मिलते हैं अगले सेशन में।